तिरुपति को लेकर जो विषय हुआ, कुछ यहाँ पर भी महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर आया, हालांकि मंदिर ने खंडन किया कि ये यहाँ के था ही नहीं प्रसाद। बट इसको लेकर के एक बड़ी चर्चा ये आई है कि स्टेट कंट्रोल ऑन टेम्पल्स और आस्था को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कहां पर इसको पॉलिटिसाइज होने से रोका जाए, कहां पे अंकुश लगा जाए, आपका थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, मूल रूप से वी आर अगेंस्ट स्टेट कंट्रोल। टेम्पल्स पर स्टेट कंट्रोल होना नहीं चाहिए। टेम्पल्स जो है, हमारे मंदिर जो है, ये समाज ने तैयार की हुई व्यवस्था है, आस्था के ये केंद्र है और आस्था के साथ समाज ने ही उसको चलाना चाहिए। स्टेट का काम इतना ही है कि ये किस प्रकार से चले, इसके रेगुलेशंस कुछ स्टेट तैयार करे, ताकि अगर कोई गलत लोगों के हाथ में वो चला जाए और वो उसका गलत ढंग से इस्तेमाल करे तो उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए कोई ना कोई जरिया रहे। हाँ, ये बात अलग है कि महाराष्ट्र में भी जो प्रमुख कुछ मंदिर है, जैसे शिरडी का मंदिर है, सिद्धिविनायक का मंदिर है, पंढरपुर का मंदिर है, ये स्टेट एक्ट के तहत ये मंदिर हम लोग चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कभी कभी जब कारोबार बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसे समय, जैसे तिरुपति का मंदिर है, कारोबार इतना बड़ा है तो ऐसे समय उसको बहुत प्रोफेशनली चलाना पड़ता है। अदरवाइज उसमें मिसमैनेजमेंट होने का भी एक गंभीर परिणाम होने का भी की आशंका होती है, क्योंकि जब लाखों लोग आएंगे और आप उसको मैनेज ही नहीं करोगे तो एक प्रकार से दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक अपवाद के रूप में सरकार इसको चलाए तो इसको हम मान सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मेरा अपना मानना है कि ये समाज का काम है, ये सरकार का काम नहीं है। क्वेश्चन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और आगमास यानी कि मंदिर की विधि जिस तरह से, दोनों को सेपरेट रखना चाहिए। आपको दुख हुआ जब पता लगा कि लड्डू में शायद मिलावट हो सकती है, घी में अडल्ट्रेटेड हो सकता है जो प्रसाद जो चढ़ाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल दुख हुआ। देखिए, ये आस्था की बात है। लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां जाते हैं और जाते समय हम लोग जब प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद में हमको प्योरिटी मिलती है, हमको ये लगता है कि भगवान का प्रसाद है। देखिए, जो आस्थावान व्यक्ति होता है ना, वो ये मानता है कि भगवान ने दिया हुआ प्रसाद है, ये अनएडल्ट्रेटेड प्रसाद हमको मिला है। देखिए, उसका टेस्ट क्या होता है, नहीं, उसकी अनुभूति ये होती है कि आदमी को एक अनुभूति मिलती है, एक प्रसन्नता मिलती है कि मैंने तिरुपति के प्रसाद को ग्रहण किया। और जब अचानक आपको ये पता चले कि नहीं भाई, इसमें तो एनिमल फैट मिलाया गया था, इसको तो इस प्रकार से प्रोहिबिटेड चीजें इसमें मिलाई गई थी, तो इससे आस्था को धक्का पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से किसी की आस्था के साथ खेलना ये बहुत गलत बात है। ये आस्था को लेकर ही और इसको प्रोटेक्ट करने के विषय में ही नोटिफिकेशंस की बात आई है उत्तर प्रदेश में। अब हिमाचल सरकार भी कह रही है कि वेंडर्स का वेरिफिकेशन, ईटरीज पे नेम बोर्ड डिस्प्ले, और ताकि और एक फूड सेफ्टी, सीसीटीवीज लगाइए, एक प्रोसेस फॉलो कीजिए। एज होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एज अ लीडर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई निर्णय होता है तो उस निर्णय को गलत नहीं माना जाना चाहिए। उस निर्णय के पीछे कोई अलग मोटिव लगाना, उसमें कोई अलग मंशा दर्शाना, ये सही नहीं है। कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करने के लिए अगर कोई निर्णय कोई राज्य लेता है तो मुझे लगता है कि वो जरूरी भी है। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक जमाना था कि हमारे यहाँ पैकेजिंग किसी भी प्रकार से होता था, इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमको पता नहीं होता था, वेट के बारे में पता नहीं होता था, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस क्या है वो हमको पता नहीं होती थी, तो कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता था। अब ये सारे नियम हमने डाल दिए तो कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन बंद हो गया। तो इसी प्रकार से अगर अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं कि जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी आस्था को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके एक प्रकार से खान पान के जो उसकी आदत है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसको गलत नहीं मानना चाहिए।